दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, मैं नन्हे राम निषाद। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजा बाजार और हमारे नीतीश भैया हैं। हाँ अभी तो अभी पता चलेगा। तो हमारे नीतीश भैया हैं और काफ़ी दिनों से परिचित है और बहुत अच्छे आदमी हैं दोस्तों। लोग भले ही क्षेत्र के हिसाब से, तो हम लोगों को भी बहुत लोग कहने वाले हैं क्षेत्र के। तो क्षेत्र वाइज हर आदमियों का होता है, लेकिन जो हमारी जो नज़रिया है दोस्तों, वो परख बहुत बढ़िया है। हम एक बार जिसको देखते हैं उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं और नॉलेज रखते हैं, और देखने से ही पता चलता है। नीतीश भैया बहुत अच्छे आदमी हैं और यहाँ जब से संबंध हुआ है, लोग बहुत सारे लोग इधर के भी मिलते हैं। तो इनके जो एरिए के हैं, कुछ न कुछ हर जगह रहता है, तो उसको हम बहुत नहीं ध्यान देखते हैं, लेकिन जो सही चीज़ रहती है मैं उसको बता देता हूँ। बहुत अच्छे नीतीश भैया, और संपर्क भी कराते रहते हैं। कहीं 1 रुपये का कभी कमीशन खोरी की बात नहीं किए हैं, ना ये कभी सोचे हैं। इनके सहयोग से यहाँ काफ़ी जगह हम बच्चा दे चुके हैं, लेकिन कभी इन्होंने नहीं कहा कि हमको 1 रुपये मिलना चाहिए। बिल्कुल अपने ही पास से इन्होंने खर्च किया है। तो दोस्तों इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब अपना थोड़ा परिचय बताएंगे जो हमारे दर्शक हैं। मैं नीतीश सिंह, ग्राम बिजवट, जौनपुर से मिलान करता हूं। बड़े भाई सुल्तानपुर कादीपुर से मिलान करते हैं, किंदीपुर से। प्रधान जी का अपना खुद का फार्म है, हैचिंग मशीन है, सब वगैरह वगैरह सब बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं प्रधान जी के यहाँ 2-3 साल से संपर्क में हूँ, जाके मिला हूँ। अब अपने क्षेत्र में जिसके यहाँ बच्चा की सप्लाई चाहती है, मैं प्रधान जी से संपर्क करता हूँ, डायरेक्ट मिलान करा देता हूँ। भाई बात करके ले यही सब संपर्क रहता है हमारा प्रधान जी का। बाकी हम प्रधान जी हमको छोट भाई की तरह मानते हैं, मैं इनको बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूँ। तो दोस्तों भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो मित्रों बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए पोल्ट्री फार्मिंग में पग पग में कांटा है। सिर्फ हमको अगर कांटे से बच के चलना है तो सही चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। जानकारी बहुत जरूरी और है। जैसे हम ये समझते हैं कि जैसे किराना की दुकान हुई, अगर हम लोग एक किराना की दुकान फिक्स रखते हैं, सामान लेना होता है। ये नहीं है कि 2 बट्टी साबुन कहीं लेना है तो ले लिए और कहीं। हाँ, तो जैसे दुकान फिक्स होती है किराना की, कपड़े की, गहना की भी दुकान फिक्स रहती है सब भाई, जिसके ऊपर जिसका विश्वास रहता है। विश्वास। और जब गहना की दुकान पे जाएंगे जहाँ फिक्स दुकान रहेगी, तो गलत आपके साथ नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, वो उसका पर्सनल ग्राहक होता है। दुकानदार अपने तो भाई प्रधान जी आपको पकड़ के तो अपने दुकानदार जो होता है अपने ग्राहक को कभी डैमेज नहीं सोचता। ये सोचता है कि मतलब उनको सही सामान दे और हमसे जुड़े रहेंगे, और फिर अगला आदमी लेके आएगा। और जब कोई नया ग्राहक मिलता है, जैसे हम यहाँ आए हैं, कहीं दुकान पे खड़े हो जाएं, हमको कुछ लेना है, तो दुकानदार बाखूबी जानेगा कि ये एरिया का आदमी नहीं है। फिर वो क्या करेगा, जो उसका रुका हुआ माल है वो सेल कर देगा। हाँ, उसके दिमाग में रहेगा फायदा ना मिले, हमारी जो भर्ती लगी है वो निकल जाए, लेकिन वो हमारी जमा पूंजी निकल जाए, सामान जाए हमारे दुकान से। तो ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग में भी है दोस्तों। जो भी काफ़ी फार्मर हैं जो जुड़े हैं बहुत दिनों से, करीब 5 साल से, और उसका फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्या हो जाता है कि एक घड़ी में अपना दुकान चेंज करते हैं पोल्ट्री में। चाहे चूजा लेना हो, चाहे चारा लेना हो, चाहे दवाई लेना हो, तो हमेशा चेंज होता है। जहां हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ भी हमने चूजा छोड़ा है 500। हाँ, 2 महीने पहले छोड़ के गए थे। 2 महीने पहले, और नीतीश भैया के अच्छा रिजल्ट भी है, सहयोग से चूजा पड़ा था। तो आज वही लोकेशन पे हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी जगह से हम हैं। और हमारे अशोक पाठक जी हमारे भैया हैं, जो यहाँ जौनपुर में ट्रांसपोर्ट जो होता है न्यूट्री का। अच्छा, देख रहे हैं। जौनपुर में। तो उनके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। तो होता है, रिलेशन होता है, और अशोक भैया के सहयोग से यहाँ हम पहुँचे हैं। लेकिन ये पुराने फार्मर हैं, बच्चा यहाँ छोड़ चुके हैं। दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है
2 महीने पहले यहाँ पे छोड़ गए हैं प्रधान जी। हाँ हाँ, लेकिन जैसे देखिए फार्मर अगर डायरेक्ट जुड़ता है, मैं वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहता लेकिन आज कह दे रहा हूँ, जो फार्मर डायरेक्ट जुड़ता है वो उसका 100% फ़ायदा होता है हैचरी से। जैसे जो जब बीच में जो दलाल रहता है उसका काम है नेटवर्क को जोड़ देना, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे हो, वो नेटवर्क जोड़ के अपना कमीशन लेके बगल हो जाता है, सर्किट बना के भाई हाँ बगल हो जाता है। तो हम लोग भी जहाँ पहुँचते हैं चूजा देते हैं तो बहुत वहाँ कम ध्यान देते हैं। जैसे दूसरे के थ्रू आए हैं तो हमारा काम है बच्चे को सप्लाई करके बस अपने घर जाएंगे। हाँ, तो वैसे ही। लेकिन अगर जो फार्मर जुड़े रहते हैं वहाँ हम लोग 1 घंटे पूरा मेहनत करते हैं, ब्रूडिंग कैसे बनानी है। अगली बार आए थे सब बच्चा छुड़वा के वहाँ देख रेख करके गिना के कम ज्यादा करके सब गए थे। पूरा हर चीज ब्रूडिंग करा करके हर चीज अपनी जिम्मेदारी हो जाती है प्रधान जी। तो हमारा बच्चा छूटा है, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छे से होगा। हाँ, तो सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत ध्यान देने की बात है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि फार्मर जुड़ा रहे, और अच्छी बात है कोई भी हो, लेकिन समझना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग में। तो दोस्तों सोनाली, कड़कनाथ और ब्लैक स्टोलेब का पालन हम लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं कोशिश करके, और हर जगह करीब 70। सोनाली ले यार प्रधान जी के यहाँ से मैं लाया था 68 दिन में 1 केजी। मैं स्वयं अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। 68 दिन में 1 केजी किया था प्रधान जी के यहाँ से। प्रधान जी को भी नहीं विश्वास हो रहा था। हमसे पूछ रहे थे क्या खिला रहे हो, हमने कहा भैया दाना पानी यही दे रहे हैं, दवा जो लगा है कैल्शियम लगा कर रखे। 68 दिन में प्रधान जी को भी नहीं विश्वास हो रहा था। लगभग 19% मुर्गियां 68 दिन में 1 केजी वजन था। हाँ, हमारे साथ कोई एक और डाले 70 दिन हो गया, 70 दिन एक लोग और डाले थे प्रधान जी से लेके, उनका नहीं हुआ था। जब देख रेख नहीं करेंगे तो बिल्कुल, अगर उनको खाना, देख रेख, पानी और दवाई हर चीज अगर नहीं ध्यान देंगे तो बेट थोड़ी अपने आप थोड़ी। बिजनेस के पर्पज से डाले हैं तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जान ली बिजनेस कर रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, मिट्टी खा के थोड़ा ग्रोथ लेंगे। दोस्तों चारा ब्यूटीफुल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अगर चारा खिला रहे हैं नंबर 1 का तो ग्रोथ बढ़िया होगा, बहुत जबरदस्त। और पानी, साफ सफाई, बर्तन, तमाम चीजें हैं। अगर रख रखाव अगर बढ़िया है तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से अपने फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूं कि चाहे जहां जुड़े एक ही जगह जुड़ के काम करें, बार बार ठगी का शिकार ना हो। भैया एक जगह स्थायी रहबा फायदा में रहबा। हाँ, 4 जगह है, 4 दुकानें जाबत, अलग अलग भाव पौपे करबा। हाँ, एकदम क्लियर है। जैसे अगर हमको बहुत ज़रूरत है, अगर हम टेंट की दुकान पे कहीं चले जाएं, वहाँ से बिल बनवा लें, और बिल बनवा के वही बिल लेकर हम दूसरे दुकान पे चले जाएं, कुछ न कुछ कम कर देगा, तो कम कर देगा। 101% है, लेकिन माल में दिक्कत कर देगा, लाइट में दिक्कत करेगा। हाँ, हो जाए पुरानी देगा। हाँ, वो कम करके सट्टा ले लेगा। लेकिन जिस दिन हैंड ओवर करना होगा सामान को, उसमें कमी रहेगी। हाँ, उसमें कमी रहेगी। तो समझना चाहिए, हमको लग रहा है कि सबको समझना चाहिए ये बात। तो अगर बार बार वही पर्चे को हम कई बार रिपीट करेंगे तो रेट हमेशा फर्क पड़ता जाएगा। अरे वैसे इसमें भी है। अगर जैसे फार्मर कोई जुड़ रहा है, अगर उसको बच्चा लेना है, डायरेक्ट डिस्कस करे, आए, देखे, पहले क्वालिटी परखे और जाने और अपना सुख दुख बताए। भैया कई बार हम जा चुके हैं प्रधान जी के फार्म पे, नदी वाले फार्म पे, जहाँ से हैचरी के लिए अंडा निकलता है, और इनके घर वाले फार्म पे जहाँ से सब मुर्गा लादानी होती है, बाहर सप्लाई होता है तैयार करके, सब जगह टहल। अभी एक फार्मर हमारे परशुराम यादव जी थे, फौजी हैं, अभी फौज में हैं। तो उन्होंने फोन किया जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है, तो बताने लगे भैया यहीं बिरसिंहपुर में हमारा घर है। और बातचीत हुआ, करीब 2-3-4 महीने लगातार उन्होंने बात किया, तो उनका फार्म बन रहा था। तो हमको ऑर्डर दिए लास्ट में कि 1000 चूजा हमको चाहिए। तो नए फार्मर, चाहे जो भी रहेगा, कुछ न कुछ शुरू में नुकसान होगा। तो बच्चा 1000 उनके यहाँ गया, छोड़े, और उनसे बोले थे कि भैया देखिए चारा वारा बहुत संभाल कर लेना, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आदमी कैसे फंसा देगा कोई जरा नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग है, आदमी अपना कमीशन लेके बगल हो जाएगा, मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं। तो भाई साहब से बात करके वहाँ बच्चा छोड़े, फिर चारा उन्होंने बोला कहाँ से ले, हमने वहाँ
अकबरपुर में एक दुकान सेट करवाए और वहाँ से जाके लाए, लेकिन पहले ले चुके थे कुछ चारा। उसके बाद उनको फिर 1000 बच्चा फिर चाहिए था। तो कोई दलाल उनको मिल गया बच्चे का, वही हाँ चारा वाला जो चारा उनको दिलवाया था वही मिल गया और वो बच्चा बुक करा दिए गोरखपुर। सोनाली बच्चा, हाँ सोनाली बच्चा बुक करा दिए गोरखपुर और हमसे कहे थे। और फिर बाद में हमने फ़ोन किया तो थोड़ा बात से समझ में आ जाता है कि हमारा बेटा अभी कहीं बात किया है, अब देखते हैं तो समझ में आता है दोस्तों। तो बच्चा उन्होंने गोरखपुर बुक कर दिया, तो फिर हमको तो पता नहीं था कि उन्होंने बुक किया है। हमने फिर एक दिन रिपीट किया क्योंकि एडवांस हम करवाए नहीं थे। एक बार उनके यहाँ बच्चा छोड़े थे, बात पे ही हम समझ गए। एडवांस हम बोले कि कर दीजिए, फिर आपको कंफर्म कर लीजिए। तो उन्होंने बोला भैया हम फौजी आदमी हैं, जो कह दिए वो फिक्स मान लीजिए। तो हम उनके बात पर मैंने भी सोचा कि भाई फौज में हैं और इतना अगर सम्मान नहीं करेंगे तो भाई बात कम समझ में आती है। तो हम लोग सम्मान किए। जब 2-3 दिन बच्चा जाने के लिए, तो हमने फ़ोन किया, उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने बोला भैया हमारा शायद लड़का गोरखपुर बुक कर दिया है। और फिर हमने उनसे बोला वो बीच में कि क्या हुआ, बच्चा जाना है तो वो बता दीजिए, जो मोटलिटी हुई है उसको हम भिजवा दें। अब वही दलाल के माध्यम से होता मोटलिटी नहीं। हाँ कहाँ वो तो हाजिरी थोड़ी लगाया दलाल। तो उन्होंने बोला हाँ भैया 65-70 बच्चा मोटलिटी हुई थी। हम उनसे तुरंत कहा 1200 हाँ 1265 बच्चा कहाँ बहुत ज़्यादा रहा। हाँ वही चीज़, नए थे ना, तो 65-70 बच्चा बोले। तो हम बोले भैया बच्चा जब जाएगा आपका तो हम 100 बच्चा आपको भिजवा देंगे। तो वो बात उनको खटकने लगी कि 100 बच्चा हमारा डैमेज अगर मिल रहा है तो हम दूसरी जगह से चूजा क्यों लें। फिर दोस्तों गोरखपुर का ऑर्डर कैंसिल करवाए उन्होंने, फौजी साहब ने, और हमारे यहाँ से फिर बच्चा गया, उनको 100 बच्चे एडवांस हमने दिया। तो बहुत सारी जगह है कि जहाँ जो लोग रेगुलर बने रहते हैं, बहुत बच्चा हमने दिया है। आप एक एक चीज़ बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यहीं हमारे एक मौरिया थे जौनपुर के, हमारे यहाँ से 1800 बच्चे बुक किए थे। तो नए थे बिल्कुल, और वो बॉयलर में फार्मिंग कर रहे थे और नए थे। तो हमने उनको बोला, आए हमारे यहाँ 2 बार आए, तो देख ताक के गए। तो उन्होंने बच्चा बुक किया, पैसा ट्रांसफ़र किया और बोले भैया 1800 बच्चे भेज देना। तो 1800 बच्चे हमने उनके फार्म पर भेजा। उनसे बोला था, हमने जबान दिया था कि आप जो बच्चे मरेंगे हमको बताना, मैं आपको दूंगा। अब डायरेक्ट जुड़े हैं तभी तो। हाँ डायरेक्ट आए थे और हमने कह दिया। और वो 10 दिन के बाद उन्होंने बताया कि हमारे 1000 बच्चे मरे हैं। 1800 में 1000? हाँ 1800 में बताया कि भैया 1000 मोर्टलिटी हुई, 1050, 1070 ऐसे कुछ बताए थे दोस्तों। और फिर हम बोले, हम कहे देखिए हमने जबान दिया है, और उनको 1000 चूजा हमने भिजवाया। 1000 मरेंगे कहाँ भाई साहब? हाँ ठीक है, लेकिन जो जबान निकली थी 1000 हमने खुद लेके गया, ड्राइवर हमारा गया, मैं गया, उनके फार्म पर 1000 चूजे हमने डलवाए। और भाई साहब ने एक शब्द नहीं कहा कि हम ड्राइवर को 500 रुपये दे दें या गाड़ी का डीजल का जो लगा उसको दे दें। दोबारा हमने रिपीट किया है आपको 1000 बच्चे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो तेल खर्च हुआ है और जो हमारा ड्राइवर गया उसको पेड करना चाहिए। सही। तो उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया दोस्तों। हम लोग काफ़ी, अभी आपको बताएंगे कि 50 ऐसे जगह हैं जिन्होंने, जो डायरेक्ट लोग जुड़े हैं, उनको हम रिपीट करते रहते हैं, उनको सहयोग करते रहते हैं अपना समझ के। हाँ अपना समझ के लोग जुड़े, कम से कम फार्मिंग करें, अगर वो उनका नुकसान ना हो। हम हैचरी वाले हैं, हमारा 150 बच्चे अगर इधर उधर होता है तो हमको झटका नहीं लगेगा। लेकिन फार्मर अगर पैसे से खरीद रहा है 30 रुपये 28 रुपये बच्चा, अगर उसका 100 बच्चा मरता है तो उसका 3000 रुपये नुकसान होगा। सही। और जो चारा खाएगा वो प्लस जाएगा। प्रधान जी जब 1000 गया तो उसमें 30,000 आप माइनस में चले गए। हाँ तो क्या हुआ भाई, क्या करें, अब समस्या तो यही है। तो हमारा मेन उद्देश्य है फार्मर फार्मिंग करे। काफी जगह दिए भैया, एक जगह की बात नहीं है, हर जगह जो जुड़ा रहता है मैं सपोर्ट कर देता हूँ। लेकिन हो रही है तो अब दोस्तों ऐसी बातें हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहिए, लेकिन कह देते हैं। लेकिन हाँ एक शर्त है इसमें भी। बताइए। नहीं एक शर्त हम बता रहे हैं, एक शर्त इसमें भी है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में फटाफट जुबान दे देते हैं, थोड़ा हम
कुछ जबान के बहुत ध्यान देते हैं कि हम कहाँ का और क्या कर रहा है। अगर हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है तो हम बहुत एग्जैक्ट रहते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम किया है, बार बार टीका टिप्पणी कर रहा है और उसको भी मौका दिए हैं, लेकिन वो अपना पैसा बहुत माने रखता है उसको, तो हमारा भी पैसा माने रखता है। सही। हाँ, इसको समझना चाहिए उनको, और ये बात समझने की जरूरत है। पैसा नहीं दिए तो कम से कम तेल का तो दे दे। हाँ, नहीं तेल का भी दें। जैसे अगर किसी के यहाँ अगर हमारा कोई लेन देन, अगर कोई दिक्कत आदमी को लग रही है, अगर हम भी उतना अपने सिस्टम पे कंट्रोलिंग रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कंट्रोलिंग रखें। और ये नहीं कि आपका पैसा हमारा पैसा नहीं है, तो हमारा भी पैसा है। बच्चा चाहे मरे चाहे नहीं, हम आपको डिलीवरी किए हैं एकदम सेफ। वो जिम्मेदारी आपकी है कि क्या मोर्टेलिटी होगी क्या नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। 2% हम एक्स्ट्रा भी देते हैं। आप देख रहे होंगे अभी तुरंत हमने 1200 बच्चे लिए हैं, 24 हमने दे दिया है भाई, मेरी आंखों के सामने दिया। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो फार्मर से मैं यही कहूँगा कि हमारा 2 दिन के अंदर, अगर हमने आज बच्चा छोड़ा, 2 दिन के अंदर अगर मोर्टेलिटी होती है, सिर्फ 2 दिन, दो ही दिन होती है। हाँ, बस 2 दिन जो मोर्टेलिटी होगी वो हमने फार्मर को देंगे, और पक्का है, एकदम कन्फर्म है। लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 2 दिन की जिम्मेदारी वो आपकी है। 2 दिन अगर मोर्टेलिटी होती है 10, 20, 50 तो हम दे देंगे। और प्रधान जी ये बताइए, 1800 बच्चे में 1000 मरना तो भाई। हाँ, नहीं मरेगा समझ पा रहे हम। हमको भी 20-22 साल नहीं मरेगा, लेकिन अगर वो उन्होंने बताया, वो उनको हम बात दिए थे, हम भी नहीं मान रहे थे। अभी हमारे यहाँ कादीपुर के हमारे सुनील पांडे जी हैं, उन्होंने 4000 बच्चा बुक करवाए थे। तो बातचीत हुई तो उन्होंने बोला भैया कुछ कम कर दीजिए। हम कहे भैया देखिए कम नहीं होगा, हम जहाँ 2% देते हैं वहाँ आपको 5% बच्चा दे देंगे। बच्चा हमने दे दिया, और वही बात उनके यहाँ भी निकाल दिए कि जो मोर्टेलिटी होगी हम देंगे फार्मर से। हम जहाँ से बच्चा बुक हुआ था उनसे नहीं कहे, लेकिन फार्मर से कह दिए थे। लास्ट में फार्मर हमको बताया कि भैया 700 बच्चे मोर्टेलिटी हुई है। ज़्यादा बता। हाँ, ज़्यादा वही। अब क्या करें, उन्होंने बताया, लेकिन हम उनको 700 नहीं, 500 जवाब दिए थे भाई साहब, उसी में सब एडजस्ट हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। 3% के ऊपर मोर्टेलिटी तो होती ही नहीं दोस्तों, ये भी तमाम तरीके के लोग हैं। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो चूना लगा देंगे। और 700 बच्चा हमको बताए, लेकिन 500 बच्चा हम उनको बोले थे दे देंगे, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक ढंग से हमसे 500 काटे। लेकिन हम उसमें बोले नहीं भाई, बात किए थे। वही सुनील पांडे के यहाँ से बच्चा बुक हुआ, उन्होंने बच्चा बुक किया दूसरे जगह। जब उनको पता चली कि बच्चा 1200 बुक हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम बुक करवाए हैं और 500 उसमें से माइनस कर दीजिए। तो हम बोले नहीं, हमको देना ही है 500। हाँ, लेकिन शर्त उसमें एक ये है कि बच्चा हमसे दोबारा लेंगे तब। ये नहीं है कि हम आप एक बार बच्चा लिए फिर हम बच्चा उसको लायक पहुंचाए, ये सब गलत बात है। दोबारा आप रिपीट करेंगे। हाँ, दोबारा बच्चा आप बुक करेगा ही। जैसे आप 2000 बच्चे हमसे बुक करा लिए हैं, और उसमें अगर 200 मरता है, फिर दोबारा अगर 200 बुक करेंगे तो हम 2200 बच्चे आपको देंगे। ये तरीका है दोस्तों। ये नहीं है कि मतलब हम आज बच्चे छोड़ के जाएं और बच्चा उसमें से 200 मर जाए तो हम परसों आपको बच्चा देने आए। ये गलत बात है, और ये संभव नहीं है किसी हैचरी से। और हम लोग हैचरी वाले हैं, नज़दीक के हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं फार्मर मजबूत बना रहे। लेकिन दोबारा चूजा जब बुक होगा तभी ये ऑफर है, बाद में नहीं। गोरखपुर और बनारस की जो हैचरी है, इनको थोड़े न ला के। हाँ, बिल्कुल। 500 बच्चा लिए, हमने दोबारा 510 ही देगा, दोबारा कहीं बच्चा 25 नहीं देगा। हाँ, दोबारा हमारा ये भी शर्त लागू है कि बच्चा जो मरेगा दोबारा आप जब बुक करेंगे तभी हम देंगे। सही। हाँ, अगर आप 2000 बुक किए हैं, उसमें 300 मर गया, तो हम फिर 2000 बुक करेंगे, 2300 देंगे। 2300 देंगे। हाँ, बहुत सीधी बात कही है, बात है सीधी। और उसमें अगर हम 8 आना 4 आना कमाएंगे, हम उसको एडजस्ट करके आपको देंगे। और गाड़ी से पहुंचाना, हैचरी से निकालना, मुर्गी दवाई। भैया हम हैचरी पे गए हैं प्रधान जी के यहाँ, देखे सब सिस्टम भैया। तो सारी चीजें हैं, इतना सरल नहीं है मुंह से कह देना सरल नहीं है। 100 बच्चे का हैचरी कोई लगा सकता है भाई। करीब आप समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे यहाँ 1 साल का करीब 85 लाख चारे का खपत है। अभी 1 साल का हम लोग हिसाब किए थे, जो हमारे यहाँ दाना आया है वो 85 लाख रुपए का
1 साल का टर्नओवर है हाँ, सिर्फ हाँ, चारा का। चारा चारा तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं इधर उधर करते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट हमारा है, लेकिन किसी के कहने पे बार बार दुकान ना बदलें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास हाँ, आए, हाँ, हाँ, चाहे जहाँ जुड़े रहें, जुड़े अस्थाई रहेंगे एक जगह। तो अस्थाई एक जगह जुड़े रहेंगे, वहीं से टर्नओवर करिए। बार बार भटकिए नहीं तो बार बार चूना लगता चला जाएगा और आप फार्मिंग में असफल हो जाएंगे और फिर फार्म को बंद कर देंगे, क्योंकि इतने ठगने वाले लोग टहल रहे हैं। हाँ, उनको और अपना कमीशन से मतलब हाँ, है, उनसे बगल हो कमीशन जाएंगे। से मतलब है तुम्हारा बच्चा कैसा है, तुम चारा क्या खिला रहे हो, हैचरी वाले से ना मतलब है। अगर तीसरे के थ्रू बच्चा आएगा तो कोई किसी से मतलब नहीं है, फिर आपको हमेशा सिस्टम गड़बड़ होता चला जाएगा और आप फिर लंबे अच्छे खासे नुकसान हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत लंबी बात हुई और नीतीश भैया हैं और यहीं हम लोग अलविदा लेंगे, काफ़ी समय हुआ है। नमस्कार।